हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे यूजी सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा अंडरस्टैंडिंग इंडिया का, बीएससी 1 सेट नंबर 2 का ये क्वेश्चन पेपर है। सेशन था आपका 23-27 का। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं विनोबा भावे यूजी सेमेस्टर 1 के, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 69 में और सजेशन 199 में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। याद रखिएगा, जो सजेशन परचेस करेंगे उनको पीवाईक्यू फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अब सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। ये जो सजेशन है इसमें आपका सिलेबस के टॉपिक को ध्यान में रखा जाता है। दूसरी बात, आपका जो पीवाईक्यू है उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको हम लोग फॉलो करते हैं और एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हुए ही सजेशन तैयार होता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए देखते हैं अंडरस्टैंडिंग इंडिया के क्वेश्चन पेपर को, किस तरह के सवाल यहाँ पर पूछ लिए गए थे सेट नंबर 2 में। यहाँ से आप देख पाओगे, ये रहा आपका पेपर अंडरस्टैंडिंग इंडिया बीएससी 1 सेट नंबर आपका 2 का क्वेश्चन पेपर है। 2024 में आपकी परीक्षा हुई थी। सेशन था आपका 23-27 का, 2 घंटे का वक्त, 50 नंबर आप यहाँ से ला सकते थे। चलिए अब पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। देखिए पहला जो क्वेश्चन है ना, उसमें छोटे छोटे एक एक नंबर वाले सवाल हैं 5। ठीक है। व्हाट आर द 4 नोबल ट्रूथ्स ऑफ महात्मा बुद्ध? महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सत्य क्या हैं? ये सवाल आपसे पूछ लिया गया था। तो देखिए इस तरह के सवाल जो है ना एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे और मेक श्योर आप जो है अच्छे से करके जाएंगे। पहला है दुख का जो है सत्य, फिर है दुख के कारण का सत्य यानी कि लालसा या फिर इच्छा, तीसरा है दुख के निवारण का सत्य यानी कि निर्वाण, और चौथा है 8 अष्टमार्ग उसे कहा जाता है यानी कि दुख को समाप्त करने का मार्ग। ठीक है, ये है। अगर इंग्लिश वाले बच्चे हैं तो पहला जो ट्रूथ होगा द ट्रूथ ऑफ सफरिंग, दूसरा है ट्रूथ ऑफ द कॉज ऑफ सफरिंग, तीसरा है द ट्रूथ ऑफ द सेसेशन ऑफ सफरिंग, निर्वाणा जिसे कहते हैं, और चौथा है ट्रूथ ऑफ द पाथ टू एंड द सफरिंग। ठीक है, 8 फोल्ड मार्क लास्ट वाले को कहा जाता है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, हु रोट द बुक योगा सूत्र? पुस्तक योग सूत्र किसने लिखी है? देखिए योग सूत्र जो है, जो किताब लिखी गई है उनका नाम है पतंजलि। ठीक है, महर्षि पतंजलि आप इसे कह सकते हैं। पतंजलि के द्वारा जो है ये किताब लिखी गई है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इनका नाम महर्षि पतंजलि है, तो मैं पूरा नाम ही लिख देता हूँ, महर्षि पतंजलि। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया? भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो देखिए मेजर 8 यानी कि 8 तरह की अलग अलग जो है टाइप्स की मिट्टी भारत में पाई जाती है। ठीक है, इसमें कौन कौन? जलोढ़ मिट्टी पहला स्थान पर, दूसरा है काली मिट्टी, तीसरा है लाल और पीली मिट्टी, झारखंड में ये पाई जाती है। अगला है लेटराइट मिट्टी, फिर है वन और पर्वतीय क्षेत्र वाली मिट्टी, फिर है शुष्क या फिर रेगिस्तानी वाली मिट्टी जो कि आपको गुजरात और राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। फिर है लवणीय और क्षारीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी आपको फिर गुजरात में देखने को मिल जाएगा। फिर है दलदली और कीचड़ युक्त मिट्टी। ठीक है, तो ये 8 मिट्टी के प्रकार थे। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, राइट द नेम ऑफ एनी वन ऑफ अ खरीफ क्रॉप? किसी एक खरीफ फसल का नाम बताएं। देखिए खरीफ क्रॉप जो कि दुर्गा पूजा से ठीक पहले यानी कि अक्टूबर से पहले काट ली जाती है, बरसात के समय वो लगाया जाता है इनको। और खरीफ क्रॉप में देखिए क्या आएगा, राइस आएगा। ठीक है, राइस यानी कि आप चावल लगाते हो, और फिर क्या आ जाएगा, मेज है यानी कि मक्का लगाते हो, फिर आपका क्या आ जाएगा, कॉटन भी इसी में आएगा। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। खरीफ और रबी क्रॉप के बारे में भी जान लीजिए, सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। अगला सवाल, विच स्टेट प्रोड्यूस मैक्सिमम स्टील इन इंडिया? भारत में सबसे ज़्यादा इस्पात जो है किस राज्य के द्वारा किया जाता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, ओडिशा इज द राइट आंसर। अगला सवाल ग्रुप बी की ओर बात करते हैं। लॉन्ग टाइप के सवाल हैं, 3 सवालों का जवाब लिखिए, 15 या 45 नंबर आपको मिलेगा। पहला है डिस्क्राइब द रिलीजियस कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन इन इंडिया, यानी कि भारत में वैदिक सभ्यता के धार्मिक सांस्कृतिक आयामों की व्याख्या करें। तीसरा सवाल है डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस इन द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस के योगदान की व्याख्या करें। अगला सवाल डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत के भौगोलिक जो भौतिक भूगोल है उसकी विशेषताओं का वर्णन करें। अगला सवाल व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फंडामेंटल राइट्स, डिस्क्राइब द फंडामेंटल राइट एज गिवन इन द इंडियन
कॉन्स्टिट्यूशन, मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं? भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों की व्याख्या करें। अगला सवाल, थ्रो लाइट ऑन द लाइफ ऑफ विनोबा भावे एंड हिज मेन थॉट, विनोबा भावे के जीवन और उनके प्रमुख विचारों पर प्रकाश डालें। तो ये था आपका VSC 1 का कोर्स, सेट नंबर ये 2 था। और भी आपको वीडियो जो है सेट 1, 2, 3, 4, 5 आपको दिखा दिया जाएगा। आगे बढ़ें और वीडियो को खत्म करें उससे पहले पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको 69 में और सजेशन 199 में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लें। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।